नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परीक्षा मार्ग के अपने यूट्यूब चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जिन लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, एग्जाम की तिथि सामने आ चुकी है और ऐसे में रेलवे ग्रुप डी ने एग्जाम के पैटर्न को बदल दिया है। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा कि ये नया पैटर्न क्या है, इसके बारे में जान लीजिए ताकि एग्जाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो पाए। क्योंकि ये जो नया पैटर्न है इसमें आपके कट ऑफ बहुत ऊपर और नीचे होने वाले हैं, क्योंकि जो पहले का पैटर्न था वो नहीं रहा। अब नए पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न की संख्या उतनी ही रहेगी 100, लेकिन जो पूछने का अंदाज होगा अब नया होगा। ये कोई नया पैटर्न नहीं है, इसके पहले एसएससी इसको फॉलो करते आया था, इस बार रेलवे भी इसको फॉलो करेगा। इसका मतलब ये है कि पहले आपका जो एग्जाम होता था वो 100 प्रश्न मिक्स होते थे, यानी कि आपको रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, मैथ सभी एक ही में मिक्स करके पूछे जाते थे। एक प्रश्न रीजनिंग का तो एक प्रश्न जीके का, कुछ भी पूछा जा सकता था लगातार। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी के जो भी एग्जाम होगा अब ये नए पैटर्न पे होगा, जहां पे आपको सभी सब्जेक्ट सेक्शन वाइज करके पूछे जाएंगे। इसका जो है मॉक टेस्ट जारी कर दिया गया है, इसका लिंक भी आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। कहां से लिंक मिलेगा ये भी हम लोग जानेंगे, और साथ ही साथ इसका जो एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको पीवाईक्यू को एनालिसिस करना चाहिए। और ये पीवाईक्यू भी आपको कहां मिलेगा ये भी हम वीडियो में आपको बताएंगे। पहले हम आपको ले चल कर दिखाते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे खुल रहा है और कैसे आपको प्रश्न एग्जाम हॉल में भी दिखाई देंगे। आरआरबी ग्रुप डी ने अपने ऑफिशियल साइट पे इस मॉक टेस्ट के लिंक को जारी किया है, जहां पे सभी कैंडिडेट जो कि ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं वहां पे जाके एक बार मॉक टेस्ट जरूर दें और समझे एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। जिन लोगों ने पहले से कई बार एसएससी का एग्जाम दिया हो या रेलवे का एग्जाम दिया हो वो तो इसके लिए है विजुअल है, लेकिन जिन लोगों का ये पहला एग्जाम है, यानी कि जो लोग पहली बार 10th पास करके इस फॉर्म को भरे हैं, उनके लिए ये मॉक टेस्ट जरूरी होता है। क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न पे सवाल आते हैं। यदि आप मॉक टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट करके जाइएगा तो एग्जाम में आपको सहूलियत होगी, आपको कुछ भी नया नहीं लगने वाला है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे आप अटेम्प्ट करिएगा। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। जैसे आप डीएस हेल्पिंग फॉर एवर सर्च करिएगा, आपको उसमें लाइव जो अपडेट होता है, लाइव अपडेट का सेक्शन वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लाइव अपडेट्स में आरआरबी ग्रुप डी ऑफिशियल मॉक टेस्ट 2025, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी के ऑफिशियल साइट पे दिया गया था और इसको यहाँ पे डीएस हेल्पिंग के साइट पे भी अपडेट किया गया है। तो आइए, यदि आपको आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल साइट मिलता है तो वहां से भी जाके इसको आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप डीएस हेल्पिंग फॉर एवर के साइट पे भी आके इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे नीचे लिंक मिलता है, जैसा कि सभी आर्टिकल्स में होते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताई जाती है ऊपर, उसके बाद उसका लिंक दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट लिंक टू अटेम्प्ट आरआरबी ग्रुप डी ऑफिशियल मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट योर मॉक टेस्ट। इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी भरा रहता है, लेकिन एग्जाम हॉल में यहाँ पे आपका रोल नंबर रहता है और यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना डालना होता है। पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ डाला जाता है। जैसे कि किसी का हो जाएगा 12 जनवरी 1999, तो उसको क्या डालना होगा, 12 डालेंगे, जनवरी के लिए डालेंगे 01 और फिर 1999, ऐसे करके ये जो होता है 8 अंकों का पासवर्ड यहाँ पे ऐड किया जाता है, फिर साइन इन किया जाता है। तो ऐसे आप साइन इन करके आगे बढ़िएगा। तो देखिए हम यहाँ पे साइन इन करते हैं, क्योंकि आईडी पासवर्ड ऑलरेडी दिया रहता है, मिस्टर स्मिथ के नाम से दिया हुआ है। एग्जाम में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है, सभी चीजें ऐसे हूबहू खुलने वाली हैं। ये सभी चीजें आपको इंडिकेट करेगा कि आपने किस प्रश्न को अटेम्प्ट किया और किसको स्किप किया है। फिर आगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक करना होता है, फिर अपना यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है कि किस लैंग्वेज में आप पेपर को देखना चाहते हैं। जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करिएगा, सारा प्रश्न पहली बार बाय डिफॉल्ट उसी लैंग्वेज में खुलेगा। यदि आप अंग्रेजी में क्लिक कर देंगे ना, तो सारा प्रश्न आपको पहले अंग्रेजी में खुलेगा, फिर आपको हर बार हिंदी में करना होगा। तो जिस लैंग्वेज को आप प्रेफर करना चाहते हैं, जिसमें एग्जाम देना चाहते हैं, उसको यहाँ पे करिएगा। यदि हमको हिंदी में देना तो हम हिंदी क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक करना होता है। फिर आगे आई एम रेडी टू बिगन क्या होता है, उसके बाद से ये आपके कैसे इंटरफेस होंगे दिखाते हैं हम आपको। जो रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्शन दिया गया है। जनरल साइंस पहले खुलेगा, फिर मैथ खुलेगा, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और फिर जीके जीएस खुलेगा। तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस में आपको यहाँ पे देखिए 25 प्रश्नों की संख्या दी होगी, तो वहां पर भी बिल्कुल आपको 25 प्रश्न जैसे समाप्त होंगे, 25 नंबर सवाल को आप जैसे अटेम्प्ट करके आगे बढ़िएगा, सेव एंड नेक्स्ट आप चलेगा अगले सेक्शन यानी कि मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में भी आपको 25 प्रश्न होंगे। 25 नंबर प्रश्न तक जैसे आप बना के बढ़िएगा, कोई भी सवाल का जवाब देकर जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो आप फिर चलेगा अगले सेक्शन में। ऐसे ही आप सभी सेक्शन में घूमते रहिएगा जब तक कि आपका टाइम पूरा नहीं होता। यहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा होगा, ये टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा, वैसे ही आपको एग्जाम में भी मिलेगा। अब आप बात करते हैं कि इसके लिए जो है, ये तो आप देख लिए कि कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, सेक्शन वाइज होगा। फिर आपके लिए सबसे बड़ी बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि रेलवे ग्रुप डी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप पहली बार है ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बता दें, इससे पहले रेलवे ग्रुप डी में हजारों एग्जाम हुए हैं, जिसके
कई शिफ्ट के सवाल है, लेकिन हम आपको 99 शिफ्ट के PYQ देने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाला है। क्योंकि जो PYQ होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस सेक्शन से कितना प्रश्न आ रहा है। तो इस PYQ को देखने के लिए आप परीक्षा मार्ग .in के साइट पाइएगा या परीक्षा मार्ग सर्च करिएगा गूगल में, आपको ये साइट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रुप डी का यहाँ पे 99 PYQ सेट दिख रहा होगा। ये 99 PYQ सेट आपको 99 रुपीज में मिलेंगे। और यहाँ पे मार्ग 20 जैसे ही कोड लगाइएगा, इस पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस पीडीएफ को बाई करने के साथ ही आपको ये 99 मॉक टेस्ट, ये तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में आपको 99 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने के लिए मिल सकता है। कहां पे? तो परीक्षा मार्ग के ही एप्लीकेशन पे। ये परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले से डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से जाके आपको वहां पे भी परीक्षा मार्ग लिखना होगा। और जैसे आप परीक्षा मार्ग लिख के सर्च करिएगा तो आपको वहां पे एप्लीकेशन मिल जाएगा परीक्षा मार्ग का। रजिस्ट्रेशन करके आप उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा और आप ऑफिस के नंबर पे, जो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं मैसेज करके या कॉल करके। और फिर आप वहां पे 99 मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम में दिया जाता है। अन्यथा आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के आराम से इसका रिवीजन करिए, ये बहुत मददगार होता है। एग्जाम से पहले आपको PYQ जरूर देखना चाहिए। आप किसी भी टॉपर का वीडियो देखिएगा, वो आपको जरूर ये बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि PYQ आपको लगाना चाहिए। PYQ से आपके एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है, सिलेबस का अच्छे से पता चलता है कि किस सिलेबस में कौन सा वेटेज ज्यादा है। तो आप इस PYQ को जरूर बाई करिए यदि आप ग्रुप डी के एस्पिरेंट है और एग्जाम देना चाहते हैं। और मॉक टेस्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस मॉक टेस्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इस PYQ को बाई करने का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देरी मत करिएगा, बड़ी अपडेट है। आप एक बार मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा और PYQ को भी जरूर बाई करिए और अपने पैटर्न को समझिए कि क्या चीजें हैं और क्या ये प्रश्न आप रियल एग्जाम में आपको मिलता तो बना पाते। इससे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो इसको बाई कर लीजिएगा। मार्ग 20 यानी कि मार्ग 20 कूपन कोड लगाइएगा, आपको उसमें भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।